अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लैंड से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है जो जानवर बच्चा पैदा करने के बाद दूध कम देते हैं, उनके दूध बढ़ाने का तरीका। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मामला आ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी चीज़ों का जिक्र किया हुआ, लेकिन आज आपके लिए एक नई वीडियो दोबारा तैयार कर देते हैं ताकि नए फार्मर हजरात को ये जो मसले हैं इनसे निपटने के लिए आसानी पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हैं ना कि मुकम्मल फार्मिंग करना और प्रॉफिट बख्श फार्मिंग करना, तो जितनी भी फार्मिंग हो रही है ना, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बख्श फार्मिंग जो है ना, वो है गोट फार्मिंग। बकरी फार्मिंग जो है ना, ये इस वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में जिस जगह पे एक इंसान भी मौजूद है, उस जगह पर भी बकरी मौजूद है। और हर जगह पे ये कारोबार नफा बख्श और प्रॉफिट बख्श है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इसका नॉलेज और इल्म नहीं है, तो इस वजह से हम अपनी छोटी छोटी कोताहियों, गलतियों की वजह से बड़े बड़े नुकसान कर लेंगे। बेसिकली हर बंदे का एक अपना अपना तरीकाकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक जितनी भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, ठीक हो गया, वो सारी कीमती मालूमात वाली थी। वो ऐसी बातें थी कि जो बकरियों वाले कभी किसी को नहीं बताते, और नया बंदा परेशान रहता था, अपना नुकसान करने के बाद इससे भाग जाता। इसी वजह से पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग करवा जो है ना, बहुत ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 5 6 7 साल से हमने आपको पाकिस्तान में ये काम शुरू किया, ठीक हो गया। अल्लाह के फजल से इतनी मालूमात थी वो आज तक पहुंचाई, सोशल मीडिया के जरिए भी, वैसे भी। अल्लाह के फजल से ये बात फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला सबसे ज्यादा जो मालूमाती और सिखाने वाला जो चैनल है वो हमारा है, ठीक होगा। और पाकिस्तान में गोट फार्मिंग जितने भी दोस्त हमारे कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो दोस्त कामयाब चल रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारे शिगिर्द हैं। इसमें आप दोस्तों के लिए, कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि हमारे पास अच्छी ब्रीड आ जाए तो हमारा काम नफा बख्श हो जाएगा। कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि हमारे पास अच्छा ब्रीडर आ जाए तो हमारा काम नफा बख्श हो जाएगा। ये चार तरह के माइंड सेट लोगों के बने हुए हैं गोट फार्मिंग, ठीक है। पहले नंबर के ऊपर की अच्छी ब्रीड आ जाए तो हमारा काम प्रॉफिट बख्श हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास अच्छा ब्रीडर आ जाए तो हमारा काम प्रॉफिट बख्श और नफा बख्श हो जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास हाइट वाले जानवर आ जाएं तो हमारा काम नफा बख्श और प्रॉफिट बख्श हो जाएगा। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास ज्यादा दूध देने वाले जानवर आ जाएं तो हमारा काम नफा बख्श और प्रॉफिट बख्श हो जाएगा। इन चारों चीजों की बेस, बुनियाद और मदर क्या है, आज मैं आपको वो बात बताने लगा हूं जो पहले आज तक आपके ज़हन में भी नहीं आई होगी। है भी मामूली सी बात है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो शानदार चीज है ना, इन चारों चीजों को हासिल करने के लिए, जो इन चारों चीजों की मदद है, वो है आपके जानवर की सेहत, ठीक हो गया। आपके जानवर से अगर ज्यादा हाइट लेना चाहते हैं, उसकी ये ऊपर वाली जो ये कमर वाली हड्डी है ना, ये नजर ना आए।
ज्यादा दूध लेना चाहते हैं, ये कमर वाली हड्डियां नजर ना आए। ज्यादा हाइट लेना चाहते हैं तो फिर भी ये वाली हड्डियां नजर ना आए। इस जानवर के अंदर इसकी जिगर का फाल होता है, जिगर का काम होता है, मैदे के चक्कर वगैरह होते हैं, तो किसी के ज्यादा हो जाते हैं, किसी वक्त तो उसी ज्यादा वाले के कम हो जाते हैं। सेहत का जो कंट्रोल है वो है कि आप अपने जानवर को समझते हैं, आप उसकी तशखीस करने जानते हो, आपके पास इल्म मौजूद है। बेसिक जो मेजर चीज है कि जिसके पास गोट फार्मिंग का इल्म है उसके पास अच्छी ब्रीड है, माड़ी ब्रीड है, जिस तरह की वो प्रॉफिट बख्शी होगा। जिसके पास गोट फार्मिंग का इल्म नहीं है ना, वो कभी भी प्रॉफिट बख्श नहीं होगा। नंबर 2 के ऊपर एक बात आपको मैं कन्फर्म बता दूं, आपके घर में अगर किसी जानवर की सेहत अच्छी है ना, ठीक होगा, तो वो अच्छी खुराक की ही वजह से है। जब तक आपका ये माइंडसेट होगा ना कि हम कम खर्चे वाली खुराक डाल के बकरी को सेहतमंद रख लें, उस वक्त तक आप अपना शदीद नुकसान करेंगे। फार्मिंग में आपने आना है ना, तो फार्मिंग में आने से पहले आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, कम क्वालिटी वाली खुराक के ऊपर आपके जानवर ने तैयार नहीं होना। ये आप अपने ज़हन में माइंड में फिट करके देखिए, ठीक है। इसके ऊपर आप तजर्बा भी कर लें, एक जानवर को अच्छी खुराक डाल के देख लें, एक को कम क्वालिटी वाली डाल के देख लें, ठीक होगा। ठीक 2 माह के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा। नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ है ना कि अगर आपने फार्मिंग करनी है और प्रॉफिटेबल फार्मिंग करनी है, तो जिस वक्त आप सबज चारा डालना शुरू कर दिया ना, ये दाती पकड़ के चारा काटना शुरू कर दिया, उस वक्त आपका नुकसान शुरू। जिस वक्त आपने कम क्वालिटी वाली खुराक देना शुरू कर दी, उस वक्त आपका नुकसान शुरू। जिस वक्त आपने इसको अपने घर से बाहर निकाल के ग्रेजिंग के लिए ले गए, चारने के लिए ले गए, उस वक्त आपका नुकसान शुरू। ठीक हो गया। अगर आपने वैसे आम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कोई 2-4 जानवर, 5 जानवर रखने हैं, फार्मिंग या कारोबार का ज़हन नहीं है, तो फिर ये तीनों चीज़ें चल सकती हैं। जब आपका ज़हन फार्मिंग का हो और ज़्यादा मकदार जानवरों की रखनी हो, फिर ये तीनों चीज़ें नहीं चलेंगी। इसमें आपके पास एक खुराक का ऐसा सोर्स हो कि जिसको आप 5-6 माह स्टोर कर सकें और वो शानदार हो, एक तरह की उसकी एनर्जी और प्रोटीन हो। ठीक हो गया। आप के जानवरों के लिए ये डिस्टर्बिंग नहीं है कि कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर नंबर 2 के ऊपर है, ये जानवर का ना कुदरत के साथ एक वादा है कि बकरी का, कि मैंने देना भी सर है और खाना भी सर है। ये आप एक दिन का बच्चा लेके बूढ़े होने तक देखें कि जानवर जिस जगह पे भी आप छोड़ेंगे वो उसकी टॉप वाली चीज को ही खाएगा, उसको ही पसंद करेगा। अच्छा, इसमें आपके पास कोई 40,000 वाली है, कोई 4 लाख वाली है, कोई 20,000 वाली है, कोई 2 लाख वाली है, जिस तरह का मर्जी भी जानवर है ना, दी एंड जब उसके ऊपर आखिरी टाइम होता है ना, तो यही कोशिश होती है मालिक की कि इसकी तकमीर कर दे, ये जाया मत जाए। जब आप इसका सर लेते हैं ना, तो ये खाता भी ही सारी है। ये जो बकिया जात या दूसरी तीसरी चीजें होती हैं, जिन जानवरों की खुराक नहीं होती, जितनी ज्यादा आप अच्छी खुराक देंगे उतनी आप अच्छी उसकी प्रोडक्शन करवा सकेंगे और उतना ही शानदार आपके पास जानवर मिलेंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों का सबज चारे के बारे में कई ख्यालात हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा जो पिछला रिवाज था वो सबज चारे का था। तो यार आप ये तो देखें ना कि
पहले हमारे पाकिस्तान में कितने कितने फार्म थे, सारा ग्रेजिंग का निज़ाम था। ठीक हो गया। 100 जानवर पैदा होता था, 50 मर जाते थे, 50 बचते थे। अब आप इसका मुआवजा अगर दुनिया की फार्मिंग से करवाएंगे ना, तो देखें कि जितने भी गर्म मुमालिक हैं या जितने भी जो सर्द ठंडे मुमालिक हैं, इन सब में गोट फार्मिंग की जो खुराक है ना, वो खुश खुराक है। जब आप जानवर को खुश खुराक पे ले आएंगे ना, तो आपका प्रॉफिट बख्श होना शुरू हो जाएंगे। कुदरत का जो निज़ाम है ना, इसने इसके अंदर का जो मैदे का निज़ाम रखा हुआ है ना, वो है खुश खुराक को हजम करने वाला निज़ाम। ठीक हो गया। जब आप इनको खुश खुराक नहीं देंगे ना, तो समझ लो आपकी कुदरत के साथ टक्कर है। जब आप खुश खुराक देंगे ना, तो ये कुदरती मामला के साथ आप चल रहे हैं, आपका जो जानवर है ये खुश खुराक को ही पसंद करता है। कभी ये जो चरावे होते हैं ना, आप इनके जानवर देखिए, जब वो दरख्त उतारते हैं ना, तो उतारते वक्त कुछ खुश्क जो पत्थर हैं वो नीचे गिरते हैं, तो जानवर सबसे पहले खुश्क पत्थर खाता है। और इस मौसम में, खितां के मौसम में, खुश्क पत्थरों इधर ये दरख्तों के नीचे होते हैं ना, तो जानवर भाग भाग के इधर जाएंगे, क्योंकि ये उनकी खुराक है। तो जिन एरियो में नहरी निज़ाम नहीं है ना, उन एरिया में आप देखें कि आप जानवर की तादाद और मकदार ज्यादा मिलेगी। पिछली रवायात को मद्देनजर रखते हुए हम देखें अगर, कि जो एरिया बंजर होते थे, खुश्क होते थे पानी की वजह से, तो उन एरियो में भी यही मशवरा दिया जाता था कि आप गोट फार्मिंग करें, बकरी पालें। तो लिहाजा अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेरा ख्याल है कि जो चीज़ मैं आपको वाजे कराना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसकी जो मेन कुंजी है ना, वो बकरी का इलम है। जब तक आपके पास इसका सही इलम नहीं होगा, उस वक्त तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ठीक होगा। इसके बाद तमाम चीज़ें चलती हैं, ब्रीड ये वो हर चीज़ें। सबसे पहले आपने सेहतमंद रखना है बस, वो कैसे भी रख लें आप। बहुत सारे दोस्तों को ना ये मसला आता है कि जानवर ना बच्चे पैदा करने के बाद दूध कम देते हैं। तो उनके लिए आज मैं आपके लिए दो तीन टॉटके लेके आया हूँ जो बहुत अच्छे और शानदार है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में ना गोट फार्मिंग को फरोग दें, और हमारी ये ख्वाहिश है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से होगा भी। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी गोट है ना, ये दुनिया की टॉप 1 गोट, और पाकिस्तान की गोट फार्मिंग दुनिया में पहले नंबर पे गोट फार्मिंग है। ये मेरा मिशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 साल से इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। जिसको कहते हैं ना सच्चे दिल के साथ काम, वो कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से उसका रिजल्ट भी हमें देखने को आया है। जब पाकिस्तान में आए थे तो उस वक्त काम शुरू किया था, पूरे पाकिस्तान में कोई फार्म नहीं था। इस बात को सोशल मीडिया शायद है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर शहर में फार्मिंग हो रही है, 10 जानवर, 12 जानवर, 15 जानवर की। इसमें ना बहुत सारे दोस्तों को ना ये प्रॉब्लम आता है कि उनके जानवर बच्चे पैदा कर देते हैं, तो वो दूध बहुत कम पैदा करते हैं। तो दूध को बढ़ाने का तरीकाकार मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने ना देसी या फार्मी कोई भी 2 अंडे ले लेने हैं, उनके अंदर चीनी मिक्स करनी है। वो आपने अपने जानवरों को बच्चा पैदा करने के बाद 6-7 दिन उनका इस्तेमाल करवा दें, आपका जानवर दूध बढ़ा दें। ठीक हो गया। नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर आप उसकी खुराक ज़रा अच्छी कर दें, तब भी वो दूध बढ़ा देगा। नंबर 3 के ऊपर अगर आपके जानवर का बिल्कुल दूध नहीं आया, 0 लेवल है, फिर आप 10 से 15 दिन उसको चाय का इस्तेमाल करवाएं। ठीक हो गया। तो उससे भी आपका जानवर जो है ना वो दूध बढ़ा देगा। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो बच्चा पैदा करने के 10-15 दिन बाद दूध स्टार्ट करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करने से 10-15 दिन पहले ही दूध थनों में भर लेते हैं।
ये ब्रीड ब्रीड का होता है। अच्छा, लेकिन जब तक आप इनका पेट की अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, इनका जो अंदर का मैला वगैरह होता है, गंद होता है, उसको नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक भी आपका जानवर दूध प्रॉपर नहीं देगा, दूध नहीं बढ़ाएगा। जब आप उसको अंडे और चीनी का इस्तेमाल कराएंगे ना, तो उसका एनर्जी और ग्लूकोज लेवल बिल्कुल एंड फिट हो जाएगा। तो वो अल्लाह के फजल से जानवर जो है ना वो दूध बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ आप आगे आ जाएं, आपने दूध की क्वालिटी को बहुत अच्छा और शानदार बनाना है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट तैयार की थी, ठीक हो गया, जिसका नाम था मिल्क प्रोड्यूसर। आप उसका इस्तेमाल करवाएं तो अल्लाह के फजल से आपकी तवक्को से ज़्यादा दूध आपको मिलेगा। एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, एक महीने में आपको फुल रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें जिस दोस्त को हमारी बात पे यकीन हो वो इस्तेमाल करवा ले, नहीं तो आपको मैंने सादा तरीका जो है ना दूध बढ़ाने का वो भी बताया है। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो दूध सेहतमंद भी होते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन दूध नहीं उतारते। उनको आप ना एक हफ्ता लगातार ना कोई ना 5 से 6 पॉइंट ऑक्सीटोसिन का देना है आपने शाम के टाइम। अल्लाह की फजल से जो जानवर सेहतमंद होगा और दूध नहीं पैदा कर रहा होगा, तो वो ऑक्सीटोसिन के साथ दूध पैदा करना शुरू कर देगा, ठीक होगा। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिधर आप गलती करते हैं कि वो ना जानवर जो है ना कमजोर होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटीन की न्यूट्रिशन लगा लें, इसकी कमी होती है, ठीक हो गया। तो आप उनको ना ये जो सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे जानवर की हड्डी खुरती है, वो 2-4 दिन में उसका एंड हो जाता है। लिहाजा जो सफ़ेद जीरा होता है ना, इसका आपने उस जानवर के ऊपर अप्लाई करना है जो सेहतमंद है, तगड़ा जानवर और दूध नहीं दे रहा, ठीक होगा। अगर आप दूसरे जानवर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे कमजोर को, तो वो जल जाएगा। इस बात का आपने खुसूसी और ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, ये जो मैं वीडियो का जिक्र करते रहता हूँ, मेरे जहन में जो जो आता है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाहे बगाए आप हमें कमेंटों में याद दिलाते रहे कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो अल्लाह के फजल से आपको उस हिसाब से वीडियो मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो हमारा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये पाकिस्तान की वाहद प्रोडक्ट है अल्लाह के फजल से। ये जानवर का दूध भी डबल कर देता है, जितना वो दूध दे रहा है ना कि उससे डबल कर देगा। और साथ में ये जानवर का बॉडी वेट भी पर मंथ 10 kg बढ़ा देगा। बाकी जितनी भी इधर चीजें ना दूध बढ़ाने के लिए, वो जानवर के बॉडी वेट को कम करती है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे बॉडी वेट को कम नहीं करता, ये जानवर के दूध को बढ़ाता है, बॉडी वेट को भी साथ बढ़ाता है। बॉडी वेट को बढ़ाने के बाद ही दूध बढ़ता है, ये भी इसकी गारंटी शुदा बात है, ठीक हो गया। जो दोस्तों की ये ख्वाहिश है ना कि हमें बकरी के बच्चों के लिए भी दूध मिले और हमें अपने के लिए भी दूध मिले, तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा आप तजर्बा करके देख लें इसके ऊपर। ये जो मैंने इंजेक्शन का नाम लिया है, ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। जो अंडे और चीनी का नाम लिया है, ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ गया होगा। अल्लाह के फजल से आपके जानवर का जब आप जानवर को 6-7 दिन अंडे और चीनी इस्तेमाल करा दें, तो ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर दूध के ऊपर आ जाता है, जितनी उसकी ज़रूरत होती है, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है। इसके साथ आगे आ जाएं कि कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जिनसे आप ना दूध को बढ़ा सकते हैं। मसलन अकेला आप गंदम का इस्तेमाल करेंगे कि आपके दूध को इतना फ़र्क नहीं आएगा। गंदम और चने की दाल को मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दूध को खातर खा फ़र्क आएगा। कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि सोयाबीन का इस्तेमाल करने से शायद दूध बकरी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जो मेरे तजर्बे से गुजरी है ना, वो गंदम और चने की दाल को आप मिला के इस्तेमाल करें, दूध जानवर बढ़ा देगा और सोयाबीन से ज़्यादा बढ़ाएगा। इससे आप आगे आ जाएं कि बाद औक़ात जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना, ये इनका शुगर लेवल का प्रॉब्लम होता है। जिससे एक बीमारी इनके अंदर जन्म लेती है, कुटोसिस जिसका नाम है, जो आगे जाके दूसरी स्टेज पे मिल्क फीवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों में आपने ना खुसूसी ये ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा अपने जानवर को चीनी का इस्तेमाल करवाएं और मुनासिब करवाएं जब वो मैं अपना मैला फेंक रही है, तो अल्लाह के फजल से आपका जानवर ऑटोमेटिकली अच्छा और प्रॉपर दूध पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।